Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India-China LAC agreement. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या? सी अभी एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू देखने को मिला है, एंड दैट इज कि इंडिया और चाइना ने एग्री किया है कि वो अपनी पेट्रोलिंग को रिज्यूम करेंगे की फ्रिक्शन पॉइंट्स में, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है ईस्टर्न लद्दाख में। ये एग्रीमेंट जो है वो 2020 से ये क्लैश शुरू हुआ था। देखो पिछले 4 सालों से एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन्स थी कुछ पॉइंट्स पर। तो दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने थी और हमारे आर्मी चीफ ने बोला था कि बॉर्डर पर सिचुएशन सेंसिटिव है पर स्टेबल थी। लेकिन अब जाके पूरी तरह इंडिया एंड चाइना ने फाइनली एक एग्रीमेंट साइन किया बॉर्डर पर टेंशन्स को कम करने के लिए। राइट, अभी थोड़ा सा मैं आपको ना बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखो 4.5 साल पहले पीछे जाएं तो मई 2020 में न्यूज आई थी कि चाइना के ट्रूप्स कुछ पॉइंट्स पर आगे आ गए हैं एलएसी को क्रॉस करके। वो 7 पॉइंट्स हैं, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ सी दीज वर द 7 पॉइंट्स। वो 7 पॉइंट्स कौन से थे? उनमें अगर आप नॉर्दर्न सेक्टर में देखें तो दपसांग प्लेन्स थे, सेंट्रल सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा, और इसके अलावा पेंगोंग तसो लेक का नॉर्दर्न बैंक एंड सर्दर्न बैंक। और सर्दर्न सेक्टर में था देमचौक एंड चांदिंग नाला पॉइंट। राइट, देखो गलवान वैली में तो बहुत भयंकर क्लैश भी हुआ था जिसमें हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए। और देखो इससे पहले इंडिया चाइना बॉर्डर पर काफ़ी अच्छी पीस थी और वो पीस का रीज़न था बहुत सारे एग्रीमेंट्स। और चाइना की उसके बाद इंडिया ने क्या किया? चाइना की एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया। और चाइना की अप्रोच ये थी कि यार बॉर्डर पे तो देखो सब मैनेज होता रहेगा, हम ट्रेड पे फोकस करते हैं इंडिया एंड चाइना। लेकिन इंडिया ने बोला कि हम तब तक ट्रेड पे फोकस नहीं करेंगे जब तक हमारा बॉर्डर के टेंशन सॉल्व नहीं हो जाते। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 2020 से 2024 तक कितने राउंड्स ऑफ टॉक देखने को मिले हैं। पीछे देखो बैक चैनल्स पे ना टॉक होती रहती है और फिर कुछ बड़ा इवेंट होता है तो उसके बाद बातचीत बाहर आती है। जैसे अभी ब्रिक का समिट हुआ के लिए मोदी जी गए हुए थे रशिया में। राइट, उसके दौरान उसके बाद जो है उससे जस्ट पहले ये हुआ कि दोनों कंट्रीज ने डिसएंगेज किया है। राइट, अभी उसके अलावा देखो गलवान वैली के क्लैश की भी हमने बात कर ली है। गलवान वैली के क्लैश के बाद कॉप्स कमांडर लेवल पे टॉक हुई, हमारे मिनिस्टर लेवल पे टॉक हुई। राइट, फ्रिक्शन के 7 पॉइंट्स देखने को मिले। लेकिन अभी क्या हुआ? देखो इस जो 7 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स पे जो है एंगेजमेंट हो गई थी, बाकी 2 पे हो ही नहीं रही थी क्योंकि वो जो 2 पॉइंट्स थे ना उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। अभी देखो की हाइलाइट्स देख लेते हैं रीसेंट पेट्रोलिंग एग्रीमेंट के। देखो रिस्टोरेशन हुई है पेट्रोलिंग राइट्स की इन डेप्सांग प्लेइंग एंड देमचौक। इंडिया और चाइना ने एग्री किया है कि वो पेट्रोलिंग राइट्स को रिस्टोर करेंगे डेप्सांग प्लेन्स और देमचौक रीजन में। इन्हीं पे देखो अभी एंगेजमेंट नहीं हो रही थी इससे पहले, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग लीगेसी इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। राइट, इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो पेट्रोल कर पाएंगे पॉइंट 10 से 13 में डेप्सांग में एंड चार्डिंग नुला इन देमचुक में। एग्रीमेंट्स क्या है पेट्रोलिंग के प्रोटोकॉल के? दोनों साइड्स पेट्रोल करेंगे अप टू द ओल्ड पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इंडियन पेट्रोल्स करेंगे अकरिंग, मतलब ये कि दो, और इसमें क्या होगा कि ट्वाइस अ मंथ पेट्रोलिंग होगी। स्ट्रेंथ जो होगी हर एक पेट्रोलिंग की उसमें 14 से 15 ट्रूप्स होंगे, क्लैशेस ना हो इस वजह से। पेट्रोल को प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट किया जाएगा और कोई भी क्लैशेस होंगी तो वो म्यूचुअली मॉडिफाई की जाएगी सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग्स को प्रिवेंट किया जा सके। ईस्टर्न थिएटर एंड अदर फ्रिक्शन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो एग्रीमेंट्स जो है वो देपसांग एंड देमचौक पे तो रीच किए हैं। फ्रिक्शन पॉइंट्स जैसे गलवान वैली एंड पेंगोंग तसो जो है दैट रिमेन अनचेंज। डिस्कशन हुई है ईस्टर्न सेक्टर्स में, पर्टिकुलरली सेंसिटिव एरियाज जो अरुणाचल प्रदेश पे, वो अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत। राइट,
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, देखो ये पैक्ट जो है वो ट्रस्ट को रिस्टोर करेगा दोनों कंट्रीज के बीच में थ्रू मंथली कमांडर लेवल मीटिंग, और उसमें स्पेसिफिक टॉक की जाएगी। दोनों साइड्स चाह रही हैं कि ओवरऑल डिप्लॉयमेंट जो है ना ट्रूप्स का वो रिड्यूस हो जाए एलएसी पे, जो कि प्लान किया गया था विंटर के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है इस एग्रीमेंट का, देखो एक होप दिखती हुई नजर आ रही है। ये पैक्ट जो है वो डिप्लोमेटिक एंड बायोलेटरल पॉलिटिकल टाइज को रिस्टोर करेगा। ये एग्रीमेंट अज्यूम कर रहा है सिग्निफिकेंस सिंस द चाइनीज साइड, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइनीज इससे पहले रिलक्टेंस दिखा रहे थे एंगेज करने में, और अभी ये एंगेजमेंट एक पॉजिटिव साइन है। जो देप्सिंग प्लेन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो देप्सिंग प्लेन 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट दौलत बेग ऑल्दी पोस्ट के, जो कि कराकोरम पास के पास है। ऑल्सो इसमें इन द मिड ऑफ द माउंटेन टेराइन ये एक फ्लैट सर्फेस ऑफर करता है, जो कि यूज किया जा सकता है दोनों कंट्रीज के द्वारा टू लॉन्च मिलिट्री ऑफेंसिव, और जैसे एक गैप है ना चूजुल सब सेक्टर में उसी की तरह। बॉटल नेक एक रॉकी आउटक्रॉप है 7 किलोमीटर का, जो कि बर्टिस के ईस्ट में है, जो कि इंडियन आर्मी बेस है, वो कनेक्ट करता है देप्संग प्लेन को। इसकी जो पोजीशन है ना दारपुक शायक दौलत बेगोल्दी रोड पे, बॉटल नेक को वाई जंक्शन भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फॉग ट्रैक, राइट? So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.